राजकुमार भाटी जी, आनंद दुबे जी, जल्दी जल्दी अपनी जगह पर आ जाइए। और आप दोनों अगले वक्ता हैं, 2-2 मिनट का समय मिलेगा आपका इस विषय पर बोलने का। 2 मिनट का समय दुबे जी शुरू होता है अब। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद, सनातन की जय हो। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। हम तो उस देश से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां राम भगवान ने अपने पिता और माता के वचनों को पूरा करने के लिए वन चले गए। हम उस भारत देश से आते हैं जहां श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो पूरा विश्व उसको सुनने के लिए आतुर हो गया। उस देश में अगर कोई बाबर, खाबर, डाबर या कोई हुमायूं, मुमायूं या औरंगजेब की बात करता है तो ये बेईमानी है, क्योंकि यहां अगर कोई बात होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम होनी चाहिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होनी चाहिए, छत्रपति संभाजी महाराज की बात होनी चाहिए। इस देश में जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन महापुरुषों की बात होनी चाहिए। कहाँ उठा के लाई अंजना जी ये हुमायूं को पता नहीं। देखिए, ये यहाँ पर हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी, पूरा देश देख रहा है। देश चाहता है श्री राम भगवान की भक्ति में कैसे डूबा जाए, क्योंकि जिनका नाम तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हटता ही नहीं। हम तो लोग हमारे हिंदू में कहते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है, शरीर आता और जाता है। जब जिस राम के नाम पर इस पूरी दुनिया का ब्रह्मांड चलता हो, उस राम भगवान की अगर किसी मंदिर को हमारे किसी आताताई ने तोड़ दिया हो, ऐसे आताताई का हम नाम लेकर उसकी गाथा अगर गाएं, उस पर हम अगर कुछ चर्चा करें, तो ये अपने आप को हम छल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज चाहेंगे कि जैसे अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बन गया, वैसे ही काशी और मथुरा में भी बन जाए, बाकी जगह भी बन जाए। मौलाना साहब ने कहा कि इस देश को शिक्षा की जरूरत है, मस्जिद तो ऑलरेडी बन चुके हैं। वाह, चलिए, जबरदस्त। मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। भाटी जी, सारा दारोमदार मुझे लग रहा है आपके कंधों पर आ चुका है। 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। इमाम साहब ने बहुत बढ़िया बात कही और आपने ताली भी बजाई कि बाबर इस देश का आदर्श नहीं है, इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आदम गौंडवी जी ने पूछा था ये सवाल कि गलतियां बाबर की थी, फिर जुम्मन का घर फिर क्यों जले? दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। बाबर के नाम पे दूसरे लोगों के खिलाफ बोला जाता है, तब दर्द होता है। बाबर से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। इमाम साहब ने एक बात और कही कि इस देश को मस्जिदों की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की जरूरत है। मुझे और ज्यादा अच्छा लगता अगर वो ये कहते कि इस देश को मंदिर मस्जिदों की जरूरत नहीं है। एक धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत नहीं है तो दूसरे धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत क्यों है? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे, देखिए, जिन्होंने हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी, ये तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उसे तुरंत अपनी पार्टी से निकाल दिया और उससे, उसकी सोच से अपने आप को हटा लिया। धर्मस्थल बनाने का, मंदिर मस्जिद बनाने का, पूजा करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, हम अपने तरीके से करें। लेकिन हमें ऐसे मामले नहीं छेड़ने चाहिए जिससे लोगों के दिल को कष्ट पहुंचे या जिससे आपस में तनाव पैदा हो, आपस में वैमनस्य पैदा हो। ये बाबरी मस्जिद का नाम लेने से बार बार या पुराने जख्म कुरेदने से लोगों को कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे काम कोई सी पार्टी को भी, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अजय आलोक जी ने शुरू में बहुत सुंदर बातें कही कि हमें इनसे मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सब मिलजुल के रहो। तो मुझे एक मेरे मित्र हैं दीक्षित धनकौरी, जब ये बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें, तो दीक्षित धनकौरी का एक शेर याद आ रहा था कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। ये बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं करते, हमें काम भी अच्छे करने चाहिए। बहुत अच्छा, वाह, मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बात, भाई गजब एकदम आप दोनों ने। अब बारी जनता की है, आपका सवाल है, ठीक है? पहले नेता चुन लेते हैं दोनों। कौन आप आ रही हैं? आइए, सबसे ताली बजाइए भाई। लड़कियां आती है सामने, इसके लिए तो जबरदस्त खुशी होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बहस बाजीगर में सिर्फ आप यहीं पे वेट कीजिए। नाम क्या आपका? भूमिका। भूमिका, आप यहीं पर वेट कीजिए। अब इस हिस्से में आते हैं, इधर कौन बोलने वाला है? आप आइए, ताली बजाइए भाई इनके लिए।
आइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे खुलकर अपनी बात कहें। 45 सेकंड का वक्त इनको दिया जाता है। युवा नेता भी यहां से निकले जिनको ये ताकत आए कि वो न सिर्फ यहाँ के ऑडियंस बल्कि सीधा करोड़ों लोग जो आज तक को देखते हैं वो आपको देखेंगे। आपका नाम क्या है? कीर्ति। कीर्ति, इस विषय पर टॉपिक आप समझ गई हैं? इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर हम राजनीति की बात कर ही रहे हैं तो हम राज्य और राज्य चलाने वालों की बात कर रहे हैं। और बाबरी मस्जिद का अगर ये मुद्दा उठा है तो क्यों उठा है मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि ये कभी लड़ाई थी ही नहीं। और राम मंदिर, मैंने पहले भी बोला था, राम मंदिर बनना चाहिए था और वो बन गया है, वो अलग बात है। जैसे सर ने बोला कि उससे बनने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि हम लीगल लड़ाई लड़ रहे थे, अगर नहीं लड़ते तो बन तो वो 2 या 5 साल में भी जाता। और मुझे ये समझ नहीं आता, टीएमसी अगर हम बात कर ही रहे हैं कि बंगाल में अगर ये विवाद हो रहा है, वहाँ मस्जिद और मंदिर की बात होती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहाँ की दीदी कहाँ चली जाती है। चलिए, बहुत अच्छा। भूमिका, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, सबसे पहले इन्होंने बात की है राम मंदिर की कि इन्होंने बहुत ज्यादा लीगल लड़ाई लड़ी है, परंतु इन्होंने जो है 1992 में जब खंडन किया था उस बाबरी मस्जिद का, तो उसमें उन्होंने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का एक्ट का खंडन किया आप लोगों ने। उसके बाद जब मैं बात करती हूँ तो आप बीजेपी की क्या विचारधारा होती है? बीजेपी की विचारधारा मुझे इस समय ऐसी लग रही है कि मंदिर बन जाए तो उनकी जीत हो जाती है और मस्जिद बन जाए या मस्जिद बन जाए तो उनकी हार हो जाती है। तो आप मंदिर मस्जिद की जब आप खुद ही लड़ाई कर रहे हैं तो आप टीएमसी को कैसे कह सकते हैं, जब टीएमसी ने बाबरी मस्जिद बनने के बाद ही उस नेता को निकाल दिया था, उसने बोल दिया था कि हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। जब उसने साफ साफ ये चीजें कर दी है तो आप टीएमसी को क्यों बोल रहे हैं कि वो राजनीति मस्जिद के नाम पे कर रही है? उसके बाद हम देखते हैं एक ज्ञानवापी मस्जिद है जहां पे आप लोग जो है बीच में ही, जब 1991 एक्ट की जो मैं बात कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ने वहां पे बोला है कि वो मस्जिद है, वो मस्जिद की तरह ही जो है एक बिल्डिंग है, और आप लोग वहां पे पुलिस भेज रहे हैं जब लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो आप खुद देखें ना कि बीजेपी क्या कर रही है। चलिए, जबरदस्त, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। कॉन्फिडेंस देखिए इनका, गजब, बहुत अच्छा।